शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए दो खिलाड़ी हैं, दो चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों जिस तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई जो है, मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, फोर आर्म्स की पूरी ताकत। समटाइम्स आई फेल्ट के बॉल फाड़ देगा। ये पागल हो गया, पागल 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 हो गया। तौबा 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 तौबा, ऐसी क्रिकेट कभी देखी नहीं। तौबा तौबा तौबा। संजू सैमसन के लिए ना अब हर मौके के ऊपर चौका लगाना बड़ा जरूरी है और पहला चौका जो है संजू सैमसन ने लगा दिया है। 42 बॉल 100 मारा है, 42 बॉलों के ऊपर 100 मारा है केरला क्रिकेट लीग में। और ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये संजू सैमसन ने सेंचुरी नहीं मारी, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जिसे कहते हैं बैटिंग, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी सब कुछ रिटर्न बैक किया है। लगता है कि अब पाकिस्तान वो अपनी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहा है। पिछले 20 साल में बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। मुझे तो शोएब अख्तर के अलावा, उमर गुल के अलावा बिल्कुल नहीं कोई फास्ट बॉलर नहीं आया। मेरे ख्याल से इन बच्चों को इस क्रिकेट से सीखना चाहिए। क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट की आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं। उन्होंने करके दिखाया, तो आपको अब वही जज्बा दिखाना पड़ेगा अगर हम भी चाहते हैं कि दुनिया हमें भी माने। आपके पास टेस्ट मैच में बॉलिंग करने वाले बॉलर आ जाएंगे, उस दिन मैं ये बोलूंगा अब आपके पास फास्ट बॉलर की खेप आने लग जाइए। ये वनडे T20 से कुछ नहीं होता है, इस तरह खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना। गाइस कम ऑन, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और हर चीज में आगे सिवाय फील्डिंग के। क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। पाकिस्तानी बॉलर्स की तो मैं यही तो बात कर रहा हूं। जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो जितना मर्जी T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा बॉलर लेके आ जाओ, वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकता। आपको मौका मिले, आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसी तरह से अपना केस बार बार लड़ते हैं और अपना केस बार बार बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। मैं तो पहले बोला था, मैं तो आम की रेडी लगाता अगर मैं पाकिस्तान नहीं खेलता, लेकिन वालिद साहब की तरफ से खुली इजाजत थी और वालिद साहब को ये पता था पीछे कुछ भी नहीं है इसके, ना मैं कोई फैक्ट्रियों का मालिक हूं ना कुछ हूं। वालिद साहब ने बोला जाओ खेलो जाके, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ तो हम तो बांग्लादेश से हार गए, हम एक मैच हार गए वेस्ट इंडीज से, हमें अच्छी की जरूरत कहां है यार। ये क्रिकेट का ना जो कल्चर है ना, बड़ा मिस नजर। कुछ रिटर्न बैक किया है सिलेक्टर्स को कि उन्होंने संजू सैमसन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और उसको ड्रॉप नहीं किया एशिया कप से। ये क्रिकेट फैंस का ये मानना है। संजू सैमसन एरीज कोलम सेलर्स इनके अगेंस्ट मैच था सर। 16 बॉलों के ऊपर संजू सैमसन ने 50 मारी है पहले, ठीक है, 9 चौके 2 छक्के, और उसके बाद 14th ओवर में 42 बॉल्स के ऊपर अगले ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। और ये जो था ना इनिंग संजू सैमसन की, इसकी वजह से संजू की टीम ने 237 रन चेज किए हैं, इन टोटल 14 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस, ठीक है। एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट संजू सैमसन ने ना बेसिकली वही, संजू सैमसन का ना इस इनिंग में आपको वो रूप नजर आएगा जो उसका आपको रिसेंटली साउथ अफ्रीका में नजर आया था। उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। आपको याद है कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर ने संजू सैमसन के लिए कहा था कि भैया अगर संजू इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो इंडिया का लॉस है, संजू का लॉस नहीं। आज एक बार फिर से संजू ने 42 बॉल में शतक लगाकर प्रूव कर दिया कि भैया लॉस एक्चुअली में इंडिया का होगा अगर आपने एशिया कप में संजू को नहीं खिलाया। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है कुछ वजूहात की वजह से। क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एज ए इंसान भी वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतजार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता है। आज तो वैशी बन चुका था, जिस तरीके से संजू सैमसन भाई क्या खा के आया, भेड़िया बन गया था। आज हिरणों के ऊपर उसने जाके शिकार कर दिया। हम यहाँ पर राह देख रहे हैं बाबर आजम के कमबैक की, लेकिन संजू सैमसन ने कमबैक किया और ऐसा किया कि दुनिया हिला के रख दी। आज पूरी दुनिया कायल है संजू सैमसन की, जैसे उसने सेंचुरी की है। एब्सोल्युटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग इन द हिस्ट्री। ऐसी कुटाई, ऐसी धुलाई, एब्सोल्यूट कार्नेज। अपने आप को प्रूव करना पड़ता, कुछ ऐसी पारी खेल करके, कुछ ऐसी मैच विनिंग पारी खेल करके जहां पर सब बात करना शुरू करते हैं कि यार संजू को टीम में होना तो बंदा बना। आप खुद सोचो ना यार, आप 237 चेस कर रहे हो, कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, वो सोचती है कि यार पॉसिबल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन आपके पास संजू आकर के 121 रन ठोक देते हैं, वो 237 चेस डाउन करवा देते हैं। वो होम टाउन बॉय जो है ना, वो अपने होम टाउन को भी दिखाता है कि वो किस चीज क्या डिजर्व करता है, और वो पूरी इंडिया को भी दिखाता है कि भैया आने वाले एशिया कप में जो बात चल रही है ना कि यार ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, आज यहां पर ओपन करके ही खेला था। फील्डिंग देखें आप, उनकी बॉलिंग देखें आप, उनके डिसीजंस देखें और खास तौर पर बैटिंग देखें। वो लोग नहीं घबराते। 200 की स्ट्राइक रेट से, 225 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था बच्चा, नया जो लड़का है, और उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि उनको अब वो टेंशन नहीं है कि हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे या हमारे से परफॉर्मेंस नहीं। ने जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है,
संजू सैमसन ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है ना, लाइक उस लड़के ने आपको यह बता दिया है कि मुझे यकीन करो मौका दे दिया करो। वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था, उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी, क्योंकि हमारी कुछ प्लेयरों की सोच रही कि सोशल मीडिया उनको इस नहीं खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी, लेकिन आज जो फेटा लगाया तौबा 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 तौबा, ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। इंडिया का संजू सैमसन क्या कमाल का टैलेंटेड प्लेयर है यार। 2010 में इसको जब यंग सा बच्चा था, जब केकेआर में आया था, हमने इसके बारे में ठीक ठाक बात की थी। He's got the experience, he's got to be consistent as a batsman, technique is there। अब शॉट सिलेक्शन T20 में सिचुएशन के मुताबिक अब लाइक ऐसा 10 12 15 साल उसको हो गए इस IPLs में, सो ही शुड नो मैंने कहां पे क्या शॉट मारनी है। बट और ये जो था ना इनिंग संजू सैमसन की, इसकी वजह से संजू की टीम ने 237 रन चेज किए हैं इन टोटल, 14 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस, ठीक है। एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट संजू सैमसन ने ना बेसिकली वही, संजू सैमसन का ना इस इनिंग में आपको वो रूप नजर आएगा जो उसका आपको रिसेंटली साउथ अफ्रीका में नजर आया था। वो भी क्या कमाल सीरीज थी संजू सैमसन की, 4 मैचेस 2 डक्स 2 सेंचुरीज, या 0 या हीरो, बीच में बैट्स की आंख 99 रन का पड़ा हुआ है, घंटा कुछ नहीं है। दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट और वो डिजर्व करते हैं एडमिरेशन सारी डिजर्व करते हैं। 16 बॉल लगी उनको अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने में, 42 बॉल लगी अपना शतक कंप्लीट करने में और 51 बॉल लगा उनको 121 की पारी खेलने में। आप सोचो कि ये बंदा जब पावर प्ले में खेल रहा था तब इसने पावर प्ले में 24 बॉल खेली, मतलब पावर प्ले में 6 ओवर होता है, मतलब 36 बॉल्स होती हैं, उसमें 24 बॉल संजू ने खेली और उस 24 बॉल में 77 रन लगा दिए, मतलब लगभग 4 ओवर में, हर ओवर में 20 रन ठोकना। अब 24 में 80, 4 में 80, आप समझ लो कि हर ओवर में 20 रन, तो 4 ओवर में इन्होंने 77 रन लगा दिए। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि यार हाफ ऑफ द पावर प्ले संजू खेल गया, आप तो चाहोगे कि भाई पूरा पावर प्ले संजू खेल जाए अगर वो इस तरह से खेल रहा होगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 100 है इस वजह से क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसको टीम से जस्ट ड्रॉप करने की बात हो रही हो, जिसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसके ऊपर लोग हंस रहे थे कि भाई ये क्या है, इसको क्यों चांसेस दिए जा रहे हैं, ये कौन से जस्टिस की बात हो रही है, क्या हो रहा है। उस संजू सैमसन ने आज यहां पर ऐसे ऐसे शॉट्स लगाए हैं, ऐसी ऐसी बारियां खेली हैं कि दुनिया हिला दी, पूरी दुनिया हिला दी उस बंदे ने। कभी वो बंदा 4 बॉलों में 4 चौके मार रहा है, कभी वो बंदा 1 ओवर में 5 छक्के मार रहा है, 5 बॉलों में 5 छक्के मार रहा है। दिस इज व्हाट नीड। सो कर दिए संजू ने। अब कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा। क्या गिल आके करेगा? क्या जायसवाल आके करेगा? नहीं, अब इनमें से किसी एक को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो परफॉर्मेंस दिखा दी, अपनी जगह सिमट कर ली, उसने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है यार। ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। और अपने जैसा टैलेंट है, जैसे मौके दिए गए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस दिया गया, वो नजर आया। कुछ नहीं है, यहाँ 0 पे है बाबू, यहाँ पर सीधा 100 करेंगे। संजू सैमसन की वो सीरीज देखने से ताल्लुक रखती थी। हालांकि मजेदार बात यह कि ही वाज वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर इन दैट सीरीज। मेरा ख्याल है शायद 2nd नंबर पर था संजू सैमसन, और संजू का आई रिमेंबर स्ट्राइक रेट उस सीरीज में इट वाज अबव 190 एट द मोमेंट। T20 इंटरनेशनल्स में संजू सैमसन की बैटिंग एवरेज इज अराउंड 25 समथिंग, बट हिज स्ट्राइक रेट इज 150 प्लस। शुभमन गिल की बैटिंग एवरेज है 30 ऑड के करीब, 30-35, ज्यादा नहीं है, लेकिन शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज अराउंड 140। तो डेफिनेटली अगर आप इन आंकड़ों को देखें ना, तो आपको और जो रीसेंट फॉर्म है वो संजू सैमसन ही आप पिक करेंगे। जो कि जब संजू ने अपना शतक कंप्लीट करा उस टाइम पर रिक्वायर्ड रन रेट था 12 का, हर ओवर में 12, और करंट रन रेट चल रहा था 11.4 का। सो उन्होंने गिरने नहीं दिया, हालांकि दूसरे एंड से विकेट लगातार गिर रही थी, बट संजू अपने एंड से उस काम को बरकरार रखते रहे, और दैट इज व्हाई इवेंचुअली मैच जो है वो कोची की टीम जीत गई। आप यूजुअली हालांकि सोचो यार चलो कोची जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, वाकई में ठीक है आप एक केसीएल। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के प्लेयर पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।